खुद बाबर के हक में भी बेहतर यह है कि वो कप्तानी से स्टेप डाउन कर दे। बाबर, रिजवान हमारे दो मेन बैटर हैं, वो अपने लिए खेलते हैं। इसमें श्रूडनेस, कनिंगनेस, शार्पनेस कैप्टन वाली वो फील ही नहीं आती। जो भी कीपर जब कप्तान बना है वो एक ज्यादा अच्छा और बेहतर कप्तान साबित हुआ है। बाबर, रिजवान, शान तकरीबन तीनों का माइंडसेट एक जैसा ही 19-20 के साथ, क्योंकि वो इस फॉर्मेट के लिए बने हुए नहीं है, उन्होंने अपने आप को मोल्ड किया है। 100 से ज्यादा T20 उसने विकेटें ली हुई है पाकिस्तान की तरफ से। कप्तान आपको गेंद तक नहीं दे रहा। दोबारा से जब से उसकी कप्तानी आई है तो वो एक्सपोज हो गया। दोस्तों, पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप 2024 का सफर खत्म हुआ, मगर अब अगला सफर कहां से शुरू करना है? लाइक टीम पाकिस्तान का कप्तान कौन होना चाहिए, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बहस करेंगे। मेरे साथ पाकिस्तान के तमाम स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं जो इस वर्ल्ड कप को कवर कर रहे हैं। एक एक करके मैं सबका इंट्रोडक्शन कराऊंगा, जिन जिनसे सवाल पूछूंगा। मैं सबसे पहले फैजान लखानी जो जियो न्यूज से हैं, इनसे हम बात करते हैं। फिर फुरकान भट्टी साहब हैं, फिर जिशान साहब हैं, फिर रिजवान साहब हैं और मेरे दोस्त दाऊद साहब हैं। सबसे पहले फैजान लखानी साहब से। फैजान भाई, आप बताएं, आपके ख्याल में पाकिस्तान टीम को कप्तानी चेंज के ऊपर जाना चाहिए? यार देखें, वर्ल्ड कप से पहले भी जो कप्तान चेंज हुआ था, मैं उसके हक में भी नहीं था। देख, थोड़ा सा और पीछे चले थे, जब 2023 का वनडे वर्ल्ड कप हम हारे, उसके बाद बाबर को जिस तरीके से हटाया गया था वो भी नामुनासिब था, और फिर उसके बाद शाहीन को जिस तरीके से हटाया गया वो भी नामुनासिब था। उससे टीम में आपस में खिलाड़ियों में एक बुरा टेस्ट डेवलप हुआ। बट जिस तरह की आपकी परफॉर्मेंस है, मुझे नहीं लगता कि बाबर सरवाइव कर पाएंगे, और खुद बाबर के हक में भी बेहतर यह है कि वो कप्तानी से स्टेप डाउन कर दे, क्योंकि उससे उनकी अपनी जाती परफॉर्मेंस है। कि इस बात में कोई शक नहीं कि बाबर आजम एक अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन उनकी कप्तानी उनकी कारकर्दगी को मुतासिर कर रही है। वो ना कप्तानी पे फोकस कर पा रहे हैं, ना वो अपनी बैटिंग पे फोकस कर पा रहे हैं, और इस वजह से रिजल्ट्स जो हम चाहते हैं कि बाबर आजम जैसा बैटर पाकिस्तान को ग्लोरी दिलाए, वो नहीं दिला पाता। तो यहाँ पे बाबर आजम को ये सोचना होगा कि उसको एक चीज अपने साथ जो बोझ लेके चल रहा है उससे जान छुड़ानी होगी, उसे कप्तानी से जान छुड़ानी होगी। कप्तानी से जान छुड़ानी। आपके ज़हन में कोई और कैंडिडेट है जो आपको लगता है कि पाकिस्तान टीम के अच्छे कप्तान हो सकते हैं? देखिए, कप्तानी के लिए सबसे ज्यादा अहम चीज ये है कि गेम अवेयरनेस हो और माइंडसेट जो मॉडर्न डे क्रिकेट वाला हो वो हो। मेरा ख्याल है अब जिसको कप्तान होना चाहिए, अगर इन 15 में जो जिसको मैं समझता हूँ कि जिसको होना चाहिए वो इस 15 में मौजूद नहीं है। शान मसूद एक ऐसा नाम है जो पाकिस्तान को अच्छे तरीके से लीड कर सकते हैं, क्योंकि शान में लीडरशिप स्किल्स मौजूद हैं। हम इस बात पे डिबेट कर सकते हैं कि शान की अपनी इस वक्त कारकर्दगी क्या है, वो ग्रेजुअली बेहतर हो सकती है कारकर्दगी उसमें, वो अलग चीज है। बट शान ने अपने आप को साबित किया है कि वो एक अच्छा लीडर हो सकता है पाकिस्तान के लिए। जिस तरह पाकिस्तान ने उनकी क़यादत में टेस्ट मैचेस खेले थे, उसने भी पाकिस्तान टीम के लिए एक अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस किए थे, और उसमें नजर आ रहा था कि पाकिस्तान किस इंटेंट से खेलना चाह रहा था। अगर आपको याद हो, इमाद वसीम ने जो आयरलैंड के मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमाद वसीम ने भी उसी जानिब इशारा किया था कि यार इंटेंट और माइंडसेट का मसला है, स्किल्स का मसला नहीं है। तो ये इंटेंट और माइंडसेट जहां हम चेंज करने में कामयाब होंगे, इंटेंट और माइंडसेट आएगा लीडरशिप से। तो चैंपियंस ट्रॉफी में बाबर को चांस देना चाहिए एज ए कैप्टन? यार देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी एक अलग फॉर्मेट है। अभी T20 फॉर्मेट में बाबर की कप्तानी मेरा ख्याल है कि उसको रिलीज कर देना चाहिए। बट T20 वनडे का अभी मेरा ख्याल है लेट्स डिसाइड कि वनडे में क्या आगे होना आपको चाहिए। क्या लगता है फुरकान भट्टी साहब के वनडे में भी चेंज होना चाहिए पाकिस्तान टीम के कप्तान, या T20 में, या किसी में होना या नहीं होना चाहिए? लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी तक ना बाबर को कैप्टन बरकरार रहना चाहिए। उसकी वजह सिर्फ ये है कि 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भी जब बाबर को कप्तानी से उतारा गया या उन्होंने खुद छोड़ा, कुछ भी आप कह लें, तो एक बहाना मिल गया था बाबर आजम को कि मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है। अगर चैंपियंस ट्रॉफी तक आप इनको कप्तानी देंगे ना, तो वो जो बाबर के फैंस ये इम्पोज करने की कोशिश करते हैं कि वो बड़े अच्छे कैप्टन हैं, उनका कीड़ा मर जाएगा, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि ये किस्सा तमाम हो जाए, जड़ से ही ये चीज खत्म हो जाए। रही बात कैप्टन किसको होना चाहिए, जिस टॉपिक पे आप ये वीडियो बना रहे हैं, इनको कोई ऐसा बंदा चाहिए जो बिल्कुल सेल्फलेस हो। और मेरा ख्याल है, जैसे फैजान भाई भी कह रहे थे, 15 में वो बंदा मौजूद नहीं है, वो है शान मसूद, जो इनको कह दे कि यार 1 साल के लिए मुझे कोई परवाह नहीं है कि आप जैसा मर्जी खेल रहे हैं, आप जल्दी आउट हो रहे हैं। और शान को चाहिए पब्लिकली भी अनाउंस कर दे कि जी 1 साल तक हमने सेल्फलेस क्रिकेट का टीका लगाया है और असर होने में 1 साल लगेगा। हाँ, अवाम को क्लियर कर दे। और देसी अवाम पाकिस्तानी जिस तरफ इनको लगाओ ये लग जाते हैं, मासूम लोग हैं, ये शान की बातों में आ जाएंगे। तो इनको एक ऐसा बंदा चाहिए जो टोटल सेल्फलेस हो। अभी अनफॉर्चुनेटली बाबर, रिजवान हमारे दो मेन बैटर हैं, वो अपने लिए खेलते हैं। वो तो बना लेते हैं 7,000 इंटरनेशनल रन्स, T20 में सबसे ज्यादा रन्स, लेकिन पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है? कहीं भी नहीं। और शान का इंटेंट हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा कि टेस्ट मैच में भी उन्होंने ऐसे स्टार्ट दिए
श्रीलंका में भी उनके जो छोटे छोटे कैमियोज थे 30-40 वाले, मुश्किल कंडीशन, शायद ऑस्ट्रेलिया से भी मुश्किल कंडीशन श्रीलंका में थी उनके स्पिनर्स के अगेंस्ट। वहां पे शान मसूद ने आपको अपना इंटेंट दिखाया। तो मेरा ख्याल है कि रेड बॉल से अगर वो तेज इंटेंट दिखा सकते हैं, क्योंकि रेड बॉल में ज्यादा मुश्किल है, सॉफ्ट बॉल है, उसका लेदर सॉफ्ट है, बल्ले से किस करता है, एज निकलता है। तो रेड बॉल में अगर वो तेज रन कर सकते हैं तो व्हाइट बॉल तो मेरा ख्याल है उनके लिए सिर्फ हलवा है। सिर्फ उनको कंसिस्टेंसी के साथ वैसी ही बैकिंग चाहिए जैसी बाबर को पाकिस्तान फैंस ने दी है। आप बताएं दाऊद, आपको क्या लगता है पाकिस्तान को कप्तान चेंज करना चाहिए, बाबर आजम को हटाना चाहिए? देखिए मेरे ख्याल से बिल्कुल बाबर आजम जिस तरह से कप्तानी कर रहे हैं उनको हटाना चाहिए, लेकिन लग नहीं रहा कि पीसी भी उनको हटाने जा रहा है, और लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी तक तो उनको रिटेन किया जा रहा है। लेकिन अब देखिए, जैसे सब ये शान मसूद की बात कर रहे हैं, शान मसूद की अगर आप देखो, अगर आप उनको T20 टीम में लाते हो तो आपको बाबर और रिजवान और शान तीनों 11 में नहीं खेल सकते। आपको इनमें से एक को तो एटलीस्ट बाहर करना पड़ेगा, वरना आपका बेस्ट कॉम्बो खराब हो जाता है। और अगर आप इन तीनों में से अगर आप 22 में तीनों खेले नहीं, ऑब्वियसली वो खेले हैं 22 में, लेकिन वही बात है कि फिर आप वही दोबारा पुरानी क्रिकेट की तरफ जा रहे हो। बेस्ट तो यही रहेगा कि अब आप बाबर, रिजवान और शान में से आप 2 के साथ जाते हो, और अगर आप शान को कप्तान लेकर आते हो तो आपको इनमें से एक बाहर करना पड़ेगा, वरना फिर आपकी टीम उस तरह से बनेगी नहीं। किसको बाहर होना चाहिए? अब आप देखें, फिर आपको रिजवान को करना पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल से अभी अगर आप देखो तो शान तो मुश्किल लग रहा है। वैसे शान तो टेस्ट की कप्तानी रिटेन कर रहे हैं और बाबर टेस्ट की कप्तानी नहीं करेंगे। अगली बांग्लादेश की सीरीज है, उसमें शान मसूद ही आपके टेस्ट के कप्तान होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप अभी करंटली देखें तो शायद मुझे रिजवान बेहतर कप्तान नजर आते हैं, क्योंकि अगर आप उनकी T20 की कप्तानी भी देखते हैं, मुल्तान सुल्तान की तरफ से भी अच्छी कप्तानी किया है, और विकेट कीपर है। और विकेट कीपर अगर आप देखो, अगर कप्तान रहता है तो टैक्टिक्स वाइज ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। हमारे सामने दुनिया भर में एग्जाम्पल रही है, चाहे महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, चाहे सरफराज की बात करें, जो भी कीपर जब कप्तान बना है वो एक ज्यादा अच्छा और बेहतर कप्तान साबित हुआ है। मुझे लगता है इस टाइम सिनेरियो में रिजवान एक बेहतर चॉइस है। ठीक है, उनकी बैटिंग से आप हजार खिलाफ कर सकते हैं, बहुत टुक टुक खेलते हैं, बहुत स्लो खेलते हैं, गेम खराब अक्सर कर देते हैं, लेकिन स्टिल अगर आप टैक्टिक्स वाइज बात करते हो, मुझे लगता है इस टाइम करंट टीम में रिजवान से बेहतर कोई कप्तान नजर मुझे नहीं आता। सना भाई, सबसे पहले तो मैं ये डिस्कस करना चाहूंगा कि आपने जिस तरह बाबर का बोला, ऑब्वियसली बाबर को खुद स्टेप डाउन कर देना चाहिए और ग्रेसफुली चले जाना चाहिए। एक ग्रेसफुली एक उनको प्रेसिडेंट सेट करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो उन्होंने कैप्टनसी एक्सेप्ट करके एक जो प्रेसिडेंट सेट किया वो बहुत बुरा था। एक इस स्टेचर के प्लेयर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से उसके अपने फैन फॉलोइंग ने भी इस चीज को बैक नहीं किया कि उसको कैप्टनसी दोबारा एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो उसे खुद स्टेप डाउन करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो एक बहुत बड़ा फेलियर है। इमाद वसीम ने कहा कि पाकिस्तान की क्रिकेट का ये लोएस्ट पॉइंट है, तो लोएस्ट पॉइंट के ऊपर आपको खुद आगे आना चाहिए और आपको कैप्टनसी से खैर बात कर देना चाहिए। दूसरी बात, बनना किसको चाहिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बहस है। लोग नाम ले रहे हैं कि ऐसे प्लेयर्स के इर्द गिर्द शान का नाम आता है, रिजवान का नाम आता है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि ये मसले की दुआ नहीं है। ये इस वजह से नहीं है क्योंकि ये तकरीबन एक ही माइंडसेट के लोग हैं। आपको कोई फ्रेश टीम चाहिए, फ्रेश माइंड चाहिए, जो कि बेसिकली अगर हम प्लेइंग 11 में मैं जो देखता हूँ, जो जिस एक प्लेयर से मुझे जो पॉजिटिव फील आती है, जिससे एक प्लेयर से मुझे नजर, मुझे नहीं सिर्फ पूरी कौम को, पूरी नेशन को, एक नसीम शाह ऐसा प्लेयर है जिसने आपकी एक जगह नहीं कई जगह आपको एक रिस्पेक्ट रख ली। अफगानिस्तान से एशिया कप में, फिर अफगानिस्तान से उसने एक दफा फिर किया, फिर बॉलिंग के अंदर आपका बॉलिंग के से जैसे ही वो हटता है, आपकी बॉलिंग का जो आपका पूरा लाइनअप था डिस्टर्ब हो जाता है। आपका कैप्टन कहता है कि नसीम शाह जाने की वजह से हमारे जो है क्या वर्ल्ड कप की कैंपेन खराब हो गई। तो वो आपका इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है और इतना पॉजिटिव माइंड का प्लेयर है कि जब आपको विकेट चाहिए होती है तो आप उसको करते हैं। ख्याल में नसीम शाह को, मेरे ख्याल में बिल्कुल नसीम शाह को कैप्टन होना चाहिए, और नसीम शाह को कैप्टन उसके माइंडसेट की वजह से होना है। वो जिस चीज में अपना जितना परसेंट दे सकता है वो 100% देता है। तो आपको इस पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का प्लेयर पूरी पाकिस्तान में मुझे एटलीस्ट और कोई नहीं दिखाई देता। मैं समझता हूं कि जिस तरह इंडिया ने एक स्टेप लिया था आउट ऑफ द ब्लू, जाके धोनी को कैप्टन बनाया था, और धोनी उस टाइम पे बड़े बड़े सूरमा मौजूद थे, तेंदुलकर थे, ड्रेविड थे और इतने बड़े बड़े प्लेयर, उसके बावजूद वो धोनी के ऑप्शन को उन्होंने किया। और उसके बाद इंडियन क्रिकेट के अंदर एक नया माइंडसेट जब अप्लाई हुआ और टोटली एक डिफरेंट हम देखते हैं कि चीजें, तो नया माइंड आएगा, नई चीजें अप्लाई करेगा, नई चीजों से तरीके से करेगा। बाबर, रिजवान, शान तकरीबन तीनों का माइंडसेट एक जैसा ही 19-20 के साथ, क्योंकि वो इस फॉर्मेट के लिए बने हुए नहीं है, उन्होंने अपने आप को मोल्ड किया है। तो मोल्ड करके वो एक हद तक जा सकते हैं, एग्रेशन अपने अंदर ला सकते हैं, नेचुरल एग्रेशन, नेचुरल जो एक चीज है अडॉप्शन, ये चीजें उनके अंदर नहीं थी। इसी वजह से वो एक हद तक आगे गए और उसके बाद वो लोग प्लेयर्स जो हैं वो खत्म हो गए। आज कभी भी अगर T20 की हिस्ट्री में अगर इन लोगों की आज खत्म हो जाए
कैरियर खत्म हो जाए तो कोई भी इनको एज अ T20 ग्रेट कभी भी शायद याद नहीं रखेगा। हाँ, एज अ प्लेयर इंडिविजुअल इनकी जरूर होगी, लेकिन नसीम शाह के पास जो हीरोइक परफॉर्मेंस अभी उसके कैरियर का बहुत कोई आगे नहीं गया अभी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा प्लेयर है जिसके ऊपर नेशन अपनी एक्सपेक्टेशन का बर्डन डाल सकती है। एक टाइम था जब सारे आउट हो जाते थे, आफरीदी से उम्मीद लगाई जाती थी। एक टाइम था सारे आउट हो जाते थे, रज़ाक से उम्मीद लगाई जाती थी। अब ये टाइम है कि सारे आउट हो जाते हैं, लोग बोल रहे थे नहीं नसीम पड़ा है, नसीम पड़ा है। तो जब इतना पॉजिटिवली लोग उसके लिए एक सोच रखते हैं, तो मेरे ख्याल से इस ऑप्शन के पास जाना चाहिए। यही ऑप्शन हमें आगे 3 4 5 साल सर्व करेगा। जान भाई, आपको क्या लगा, टीम में चेंज आनी चाहिए कप्तान की? बाबर आजम को कप्तान होना है या हटाना चाहिए, और कौन बेस्ट कैंडिडेट आपको लग रहा है अगर हटाना चाहिए तो? नहीं, बाबर आजम को कैप्टन नहीं होना चाहिए। आई थिंक हमने काफी ज्यादा चांसेस दे दिए। पाकिस्तान की तरफ से ये तीसरा T20 वर्ल्ड कप है, और अभी जब आप इंग्लैंड में थे, एक इंग्लिश जर्नलिस्ट ने किसी ने सवाल किया कि आपने क्यों कप्तानी ली। उन्होंने कहा कि जी पिछला फाइनल खेला था, उससे पिछला सेमीफाइनल खेला था, तो इस दफा हमने चैंपियन बन के जाना है। तो चैंपियन ये बने हैं जो बने हैं आपके सामने। बहुत ही शर्मिंदगी वाली परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाई है। उसके साथ 50 ओवर के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पहली दफा किसी भी वर्ल्ड कप में 5 मैच हारा। कैप्टन कौन है जी? बाबर आजम साहब। और एशिया कप में भी फाइनल खेलना, भाई टीमें ही 2-3 है एशिया में, तो फाइनल खेल लिया तो कौन सी बड़ी बात होगी। और इसमें श्रूडनेस, कनिंगनेस, शार्पनेस कैप्टन वाली वो फील ही नहीं आती। ऐसे वो होता है वाचीगार, इधर देख रहा है उधर देख रहा है, कुछ वो जो आप में एक फीलिंग होती है ना कि यार हमारा कैप्टन बड़ा शार्प है, अगली टीम को ये पकड़ लेगा। 50 पे 5 आउट होते हैं, 170 बना ना एशिया कप के फाइनल में, आप वहीं पे थे। 58 पे 5 और 170। तो ऐसा बेशुमार दफा देखा है। अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छा कोई यूटिलाइज नहीं कर सकता। और जब कप्तानी का भी रिसेंटली बर्डन उतरा इस पे न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 में, तो बल्ले से अच्छे रन्स भी आए। तो आई थिंक दिस इज द टाइम। एशिया कप 2 हुए, एक 50 ओवर का, एक 20 ओवर का, 3 T20 वर्ल्ड कप, एक 50 ओवर का वर्ल्ड कप। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में तो हमारा कोई हिसाब किताब ही नहीं है, हम ना 3 में ना 13 में टेस्ट फॉर्मेट में। तो कप्तान, और उसके अलावा टेस्ट की अगर बात आई गई है तो घर में व्हाइट वॉश इंग्लैंड से कप्तान कौन है जी? बाबर आजम साहब। तो जितने भी बुरे रिकॉर्ड बन रहे हैं, कप्तान कौन है जी? बाबर आजम साहब है। सिर्फ बाबर का कसूर नहीं है, बाकी टीम भी है, बहस लंबी हो जाएगी। इट सीम्स दे ऑल गुड फॉर नथिंग। लेकिन चूंकि आपका सवाल बाबर आजम की कप्तानी से रिलेटेड है, तो मुझे तो वो वाली फीलिंग आती नहीं कि हाँ यार ये इसमें इतना दम है कि ये कोई अच्छे फैसले कर ले, अपने जो सोर्सेज अवेलेबल हैं उनको अच्छा यूटिलाइज कर ले। मतलब चलो ठीक है, बॉलिंग भी हमारी कुछ खास उन्होंने नहीं किया यूएसए के खिलाफ। बॉलिंग और अच्छा कप्तान होता, वो आप बड़ी 6-7-8 टीमों का नाम ले लें, वो 160 भी ना बनने देते। अफगानिस्तान, अब वो आप बोलते कि जी यूएसए की 12-13 विकेटें गिरेंगी, आपने गिरानी है फिर आप जीतेंगे, वो शायद 12-13 ही आउट कर देते हैं 160 से पहले पहले। तो हमारी 100 से ऊपर की पार्टनरशिप लग गई है, फील्ड खुली हुई है, वो मजे मजे से उनका कप्तान आगे आगे सिंगल लेके, बाकी तो बातें सारी छोड़ दें। उसी मैच में अगर आप बात करें, उनका कप्तान जिसका आप वैसे किसी से पूछते थे यूएसए के कप्तान का क्या नाम है, वो बेचारे का किसी को नाम भी नहीं पता होना चाहिए। उसने ना सिर्फ कप्तानी में, बैटिंग में भी उस दिन बाबर को पछाड़ के मारा। उसके जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज थे, ही केप्ट द पाकिस्तान इन प्रेशर। पावर प्ले में 3 विकेटें, फिर ऊपर नीचे 1-2 विकेटें, एंड पे वो शहीन वगैरह से गिरते पड़ते 160 पे पहुंचे। उसने अपनी बॉलिंग का बहुत बेहतरीन और शानदार तरीके से अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया। कप्तानी में वो बेहतर। फिर बैटिंग की बारी आती है हमारे ठीक है, मैं चूंकि कप्तानी की बात हो रही है तो दूसरों की बात नहीं कर रहा। उसने फिर बैटिंग में भी कप्तानी वाली बारी खेल के गया वो। इसके बाबर के 44-45 उतनी गेंदों पे ही, और फिर कप्तानी, आप उसकी कप्तानी देखें और उसकी बैटिंग देखें, बिल्कुल इनकी नाक से के नीचे से वो मैच लेके चला गया। तो आपकी नजर में कोई ऐसा क्रिकेटर है जो कप्तानी का डिजर्व करता है पाकिस्तान टीम की? देखिए, एट द मोमेंट तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, और दिल तो चाह रहा है कि इन सबको, वैसे भी तो पाकिस्तान हार ही रहा है। कब जीता लास्ट टाइम किसी अच्छी बायलैटरल टीम के खिलाफ? कोई T20 सीरीज भी नहीं जीता। तो जब आपकी फुल स्ट्रेंथ साइड जो है वो दूसरी टीमों की बी टीम, सी टीम, आयरलैंड से कभी हार जाते हो, एक मैच हारना भी शर्मिंदगी है ना। इंडिया 8 मैच खेला है आयरलैंड से, आज तक नहीं हारा। आपने पिछले वर्ल्ड कप में हारे, इधर हारे हो, तो आप जब हार ही रहे हैं, न्यूजीलैंड की फुल स्ट्रेंथ से आपको 4-1 से 4-0 से थे, वो शर्मिंदगी से एक मैच जीत के 4-1 हो गया।
घर में वो आपको हरा के चले गए, आयरलैंड से उधर होगा ये, तो आपकी फुल साइड भी तो हार ही रही है। जो अवेलेबल है उसमें से मेरा ख्याल है, हालांकि बीच में कोई बहुत अच्छी बीच में बैटिंग कभी कभी नहीं भी करता, विकेट कीपर बैट्समैन रिजवान ज्यादा बेहतर कैंडिडेट नजर आता है। पीएसएल में अच्छी कप्तानी की है, उसके से पहले चले जाएं डोमेस्टिक में कप्तानी का उसका एक्सपीरियंस है। केपी की जो टीम है आपको पता है, मुख्तलिफ फॉर्मेट में उसको चैंपियन बनवाया है, ही वाज द कैप्टन। और पहले ही सीजन में मुल्तान सुल्तान को चैंपियन बनवाया, फिर फाइनल। तो उसमें वो चीज नजर आती है कि बॉलर्स को अच्छा इस्तेमाल करता है और अपने जो रिसोर्सेज है उनको कॉन्फिडेंस भी देता है। खुशदिल शाह कोई पूरे 4 ओवर का बॉलर बना दिया था उसने, कॉन्फिडेंस देने वाली बात है आई थिंक। और विकेट कीपर भी है, और बाकी और कोई आजम खान अगर अच्छा चल जाता तो फिर शायद कि मैं कहता कि हाँ भाई रिजवान वगैरह की छुट्टी करवाए, लेकिन आजम खान वगैरह कुछ नहीं किया। तो जितने अवेलेबल हैं या ये, बाकी उसकी कोई बात कुछ ज्यादा करता नहीं है। अगर सेल्फलेस की बात है तो आई फील फखर को अगर थोड़ा सा उसकी, चूंकि ना लाहौर वालों ने ना इतनी कोई उसकी कप्तानी का हिसाब किताब किया ना दिया, वो बंदा हो जो सेल्फलेस खेले, जरा टीम के लिए खेले, वो बंदा ठीक रहेगा। लेकिन जो अवेलेबल है उसमें से शायद रिजवान। और आखिरी बात कभी वो फैजान साहब कह रहे थे स्किल सेट का मसला नहीं है, इमाद ने बोला कल कि जी माइंड सेट का मसला। भाई स्किल सेट का क्यों मसला नहीं है? मैं स्टैट्स देख रहा था पिछले दिनों, 130 प्लस 130 का स्ट्राइक रेट और 25 प्लस की एवरेज। किसी टीम के पास 8 है, किसी के पास 10 है, किसी के पास 9 है, हमारे पास एक भी नहीं है। एक भी नहीं है यार। तो ये स्किल सेट का मसला नहीं है, स्किल सेट का 130 स्ट्राइक रेट क्या है आजकल, और 25 की एवरेज ठीक है, एवरेज 50 की है, 130 के नीचे है ना, 137 है। तो फिर आप उनको एज अ बैट्समैन डालने टीम में डालेंगे आप? नहीं डालना चाहिए, मैं वैसी बात कर हाँ। रहा हूं, ऐसे बैटर खाली तो ये इट इज वन ऑफ द ब्लंडर। मतलब 100 से ज्यादा T20 उसने विकेटें ली हुई है पाकिस्तान की तरफ से, 100 से ज्यादा मैच खेले हुए हैं, और कप्तान आपको गेंद तक नहीं दे रहा। अगर उसने कवर करवाना था इंडिया के खिलाफ तो वो चाचे के पास चला गया, इफ्तिखार के पास के भाई आप ओवर करवा लो। तो ये बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है किसी भी बॉलर के लिए कि आपकी 100 से ज्यादा विकेटें हैं, 100 से ज्यादा मैच है। सबसे ज्यादा विकेट T20 में। हाँ, पाकिस्तान का पहला बॉलर बना था ना 100 विकेट लेने वाला, तो कप्तान आपको गेंद तक नहीं दे रहा। और भी बड़ी बातें हैं, इफ्तिखार चाचा चुपके 70 मैच खेल गया, कोई पता ही नहीं है, गेम अवेयरनेस ही नहीं है, क्या करना है, मैच कब फिनिश होगा ना, कोई अच्छा उस जीता हुआ मैच इंडिया से, पहला जो इंडिया से मैच जीत जाते बिल्कुल हाथ में था तुम्हारे मैच। तो एक के बाद एक रिजवान भी उस दिन पहले टुक टक छक्का मारना भी था तो बुमराह के, गेम अवेयरनेस नहीं है, बीच में प्रेशर में अंडर प्रेशर बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं। तो फिलहाल तो इन सबकी छुट्टी कराएं, नए बच्चों को ले गए, ये वैसे भी हार रहे हैं, अंधों में काने और राज्य वाली बात है, कोई किंग बना हुआ है, कोई प्रिंस बना हुआ है, कोई पता नहीं क्या बना हुआ है। तो इन्होंने बहुत कौम का, अभी कहते हैं जी हमें भी उतना ही दुख है जितना आपको है, ये वो दुख है तो ठीक करो। आपको नहीं हो सकता इतना दुख हाँ। भाई, हमें ज्यादा ही है, सीधी सी बात है। नवीद मलिक साहब, आपको क्या लगता है कि कप्तानी में चेंज आनी चाहिए, अगर आए तो कौन होना मैं चाहिए? सिर्फ ये बात करूंगा क्योंकि सबने बड़ी अच्छी बात कर दी कि बाबर आजम नॉट ए गुड कप्तान, एक अच्छा प्लेयर बन सकता है, अभी बन सकता है क्योंकि उसने इतना अच्छा डिलीवर किया, अभी कर नहीं रहा। आप बिग इवेंट इतने आए हैं उसमें भी आप देखें कि हम बाबर आजम वो डिलीवर नहीं कर सका। हमें कहीं पे ये लगता था कि पहले जब बाबर आजम को स्टेप डाउन किया गया, कप्तानी से हटाया गया, हमें ये था कि उसके साथ कहीं ना कहीं कोई मतलब बुरा हुआ है, ज्यादती की गई है। तो अब दोबारा से जब से उसकी कप्तानी आई है तो वो एक्सपोज हो गया। अब देखें उससे कप्तानी के बाद उसे चाहिए था, हमें ये लग रहा था कि वो एक अच्छे मोमेंटम में आया, एक अच्छी एनर्जेटिक आया और अच्छा अपने आप को ग्रूम करके आया, मगर उसमें वो चीजें नजर नहीं आई। आप देखें सना भाई, आपने तो सारी ये बायलैटरल सीरीज कवर की है, हमारी टीम मेरे ख्याल ये T20 बिग इवेंट में आने से पहले एक्सपोज हो चुकी थी। अच्छा चलो एक्सपोज हो गया, वो बात होती है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और अगर हमारे दिखाने के और थे तो कम से कम हमें यहाँ पे एटलीस्ट कुछ डिलीवर करना चाहिए था, हमारी टीम में एक यूनिटी नजर आनी चाहिए आपको थी। कोई खिलाड़ी ऐसे लगते हैं जिनको आपको लगता है कि कप्तान उसको बनना चाहिए? कप्तान अगर मैं देखूं को जो अब तक जिसमें ना वो प्रेशर को बेयर करता है वो तो शान मसूद है। उसके बाद एक जो कंटिन्यूसली जो अच्छा परफॉर्म करता आ रहा है, अगर कंटिन्यूसली उसके देखे तो रिजवान है हमारे पास लेकिन बचा दोनों हुआ। में से किसको होना चाहिए? दोनों में से मैं समझता हूं कि जो T20 में रिजवान को होना चाहिए
और टेस्ट में और वनडे में है ना जो शान मसूद को होना चाहिए। तो दोस्तों ये सब दोस्तों की राय थी और आपने ये राय जानी, आप अपनी राय भी कमेंट के सूरत में जरूर बताइएगा, मगर खुलासा ये है कि शान मसूद, रिजवान इन दोनों के इर्द गिर्द कप्तानी के लिए हो रहे हैं। एक दोस्त हैं वो नसीम शाह को समझते हैं, मगर आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट के सूरत में जरूर बताइएगा और ये भी लाजमी बताइएगा कि क्या वाकई बाबर को हटा देना चाहिए। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।